बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब कराए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें, 15 बच्चे शामिल। बाजियाब 57 मुसाफिरों को क्वेटा पहुंचा दिया गया। 23 मुसाफिर मच में रुक गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को हलाक, मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीब अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बाकी मुसाफिरों की बहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मीर बुगटी से राब्ता। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़ई के बाद सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी डेस्क कायम। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। AI वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गुमराह कुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना अकास है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी इमरजेंसी का निफाज मौजूदा सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं, वो हर मुसाफिर की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बोलान में ट्रेन को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियात से काम ले रही है। दहशतगर्दों ने किसी यरगमाली को रिहा नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रिहा करवाया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना भी हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स को शहादतों के बदले डॉलर्स मिलते हैं। पाक फौज दहशतगर्दों से लड़ रही है। पाक फौज पर फख्र है। पाक फौज ने बहादुरी से 100 से ज़ायद लोगों को बाजियाब कराया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर और सिक्योरिटी इदारे के अफसरान से तफसीली बात हुई। दहशतगर्द पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहते। जब पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो तो हालात ख़राब किए जाते हैं।
क्वेटा, ज़ियारत, पिशीन, कोशक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला में बारिश, झालाबारी, पेशावर, स्वात, मेंगोरा और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में इंतहाई गर्म मौसम। मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल हैं, जो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। नायब कप्तान क्रिकेट टीम शादाब खान ने कहा, मुझे नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। टीम में बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। नौजवानों में एनर्जी मुख्तलिफ और पॉजिटिव होती है। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल कादिर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। जिन्हें इसके प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में न सिर्फ तालीम और खाना मुफ्त फराहम किया जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की तालीम भी शुरू की गई है। बिजली 2 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुतालिक नया मंसूबा मांग लिया। IMF ने कहा, टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनी की निजकारी का जामे मंसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में IESCO, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मंसूबा IMF को पेश किया। 2015 में एक साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया, जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए कि सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुतालिक केस में कंपनी के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा, क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स नाफिज किया जा सकता है? कंपनी के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही टैक्स ले लेती है। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए उसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। केस की समाअत आज फिर होगी। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीर की रात PTI के रहनुमाओं से मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज मुस्बत थी। हालांकि पुरानी बातें दोहराई गई। हम इत्तेहाद में कुछ शराइत के साथ चलने को तैयार होंगे, मगर किसी पार्टी के साथ चलना हमारी मजबूरी नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, अगर बानी PTI की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो हमारा साथ देगा एहसान नहीं करेगा, तो वो ये बात हम तक पहुँचा दे ताकि हम एक दूसरे को इंगेज ना करें, और यही बात हम मौलाना फजल रहमान को भी बता देंगे। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज होगा। सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मसवदा कानून ऐवान में पेश किया जाएगा। PB 45 क्वेटा से दोबारा मुंतखब रुकन सूबाई असेंबली अली मदद जतक असेंबली रुकनीत का हलफ उठाएंगे। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। FBI, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सेल हुए हैं। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान, कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। एक डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी फरवरी 2025 में 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स जमा हुआ। कराची के इलाके गार्डन में मुबैना मुकाबला, पुलिस एहलकार जख्मी।
छीनी गई गाड़ी बरामद। पुलिस का कहना है छीनी हुई गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की गई, उसमें खातून और बच्चा भी सवार थे। मुलजिमान कार छोड़कर शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। शाह लतीफ टाउन में मुबैना तौर पर शहरियों की फायरिंग से एक शख्स हलाक। पुलिस का कहना है कि मुलजिम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी समझे मुलजिम डाकू है। मुलजिम शहरियों की फायरिंग से मारा गया। न्यू कराची यूब गोट में घर के अंदर से फायरिंग से 12 साल का बच्चा नाबाक हो गया। बच्चे के मामों का बताना है कि भांजा नवाज पिस्तौल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़े के वक्त घर में अकेला था। गुलजार हिजरी से एक शख्स की लाश बरामद। साइट एरिया में मुबैना मुकाबला एक डाकू हलाक। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में मुसल्लह अफराद का पुलिस चौकी हिंदू मोहल्ला पर धावा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ड्यूटी पर मौजूद 5 एहलकारों से असलहा छीन कर फरार हो गए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की उस्मान जज्जा को गिरफ्तार करने वाली टीम को शाबाश। FIA गुजरावाला की टीम को वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी टीम को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने डायरेक्टर IB मलिक आसिफ को भी 10 लाख रुपए इनाम दिया। सिंध भर में जनवरी से 7 मार्च तक मलेरिया के 5,437 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 117 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध भर में डेंगू के 148 केसेस सामने आए। 132 केसेस सिर्फ कराची से सामने आए हैं। निया अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सों को कसूरवार करार दिया। उन नर्सों पर इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन आया। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। नर्सों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान यंग नर्सेज फेडरेशन ने मियां अस्पताल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बचाया जा रहा है। खानेवाल में भी 3 जानें चली गईं, तब भी नर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हुकूमत जो दवा देती है वही दवाएं नर्स डॉक्टर की तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक मरीज को लगा देते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत। कहा गाड़ी, लाश, आला ज़र बरामद हो चुका है। मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा कि मुलजिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है। मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया। बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुलजिम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुलजिम ने कहा कि वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुलजिम के वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात कराई गई। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगा की दूसरी नशस्त आज तोरखम में होगी। अफगान जरगा के रुकन हाजी गुलबरात का कहना है कि अफगान जरगा काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ़ है। दूसरी नशस्त तक फायर बंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुम्मीद है। NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगां के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्किया और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल कर ली। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA ने बताया कि बरादर मुल्कों को फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, उसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDMA अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम की इस्तेमाल पर मुतमईन नहीं कर सकी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असेंबली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िका फैसला लेने का मुतालबा किया। दरियाए सिंध में से कैनाल्स निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और कैनाल मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर दरियाए सिंध पर कैनाल्स बन गई तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थैरल कैनाल, जलालपुर कैनाल, चलिस्तान कैनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर नून लीग के साथ नहीं तो हुकूमत से अलग हो जाए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नशेर फिरोज और मेहर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। यूक्रेन अमरीका में यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। मुआहिदा जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी हुकाम के दरमियान 8 घंटे से ज़ायद जारी मुज़ाकरात के बाद तय हुआ। यूक्रेनी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद बहाल कर दी। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुकम्मल बहाल कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं आइंदा दिनों में रूस यूक्रेन मुकम्मल जंग बंदी की उम्मीद है रूस जंग बंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस हफ्ते रूस से बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा 30 रोज़ा मुमकिन जंग बंदी का मंसूबा अहम पेशरफ्त है। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जवाबी फ़ज़ाई हमला। मेयर कीव का दावा है कि रूस ने रात भर फ़ज़ाई हमले किए। जंगबंदी पर आमादगी से पहले यूक्रेन ने पीर की रात रूस पर 300 से ज़ायद ड्रोन से बड़ा हमला किया था। हमले में 3 अफराद हलाक और 18 अफराद जख्मी हो गए थे। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से भेजे गए 91 ड्रोन मॉस्को तक पहुँच गए थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे ये काबिल कबूल नहीं। हमें अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। अमरीका जो करना चाहता है कर ले। हफ्ते के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा था कि ईरान को धमकाया नहीं जा सकता। अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था और कहा था कि ईरान से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक फौजी और दूसरा डील। वो डील को तरजीह देंगे। गजा में इस्राएली फ़ौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राएली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की गजा में इमदाद और बिजली की बंदिश की सख्त मज़म्मत। इस्राएली इक़दाम को गजा पर भूख मुसल्लत करना और इज्तमाई सज़ा करार दे दिया। इस्राएली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरे शुरू। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में भी एहतजाज। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले महमूद खलील से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। अमरीका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी है। तहम ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।
मारूफ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया उन्हें इस अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही उन्होंने कभी अप्लाई किया। चंद रोज़ पहले वॉल फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम का बताया, जो उन्होंने ठुकरा दी। यास्मीन लारी ने कहा कि हम इसराइली जुल्म में खामोश हैं, लेकिन जितना करने की सकत है उतना ज़रूर करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज से कनाडा से आने वाली स्टील और एल्युमिनियम पर इजाफी 25% टैक्स आयद कर दिया। इजाफी टैक्स के साथ कनाडा से आने वाली धातुओं पर टैक्स 50% बढ़ गया। अमरीकी महकमा तालीम का 1300 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। 572 अफराद ने नौकरी छोड़ने की पेशकश कबूल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा तालीम में आजमाइश पर रखे गए 63 मुलाजमीन भी फारिग कर दिए गए। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज पर 4133 मुलाजमीन थे। नवाब शाह में कौमी शाहरा पर अलीआबाद के मकाम पर ट्रेलर पर पेट्रोल बम हमला। ट्रेलर को आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। 2 मुबैना मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े के खिलाफ इलाका वकीलों ने कौमी शाहरा पर एहतजाज किया। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वजीर आजम ने अपने ऑफिस बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज़ से शुक्रिया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह बना ली है। फाइनल राउंड 15 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्टार्स ने 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और देसी कुश्तियों में T20 फॉर्मेट की तरह तेजी लाने के लिए लाहौर में रमजान देसी कुश्ती कैंप। पहलवानों का कहना है कि शॉर्ट फॉर्मेट से देसी कुश्ती में आवाम की दिलचस्पी बढ़ेगी।